बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ वेस्ट मटेरियल, बचे हुए कपड़े या किसी भी किस्म के हमारे पास कपड़े पड़े होते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, तो वो इतने छोटे पीसेज होते हैं, तो उनको किस तरह यूटिलाइज़ करें, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करें। तो चलें, ये बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है। मैं इन कपड़ों का बनाने जा रही हूँ ग्लव, और बहुत बेहतरीन सा ग्लव, यह आपका इतना मल्टीपर्पज़ ग्लव बनकर तैयार होगा। ओवन में इस्तेमाल करें, घर में देगचियाँ उठाने में, जिस तरह मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लव बनाना है, उसको मैंने ट्रेस कर लिया है, ड्रा कर लिया है हाथ की मदद से, हाथ रख के उसको मैंने फॉर्म लिया है। फॉर्म के ऊपर मैंने थोड़ी सी उसको पिन अप कर लिया है सुई की मदद से, उसको मैंने एक जगह पे उसको स्टे कर दिया है ताकि हिले नहीं। तो मैंने इसको काट लिया है फॉर्म भी। अच्छा, आपने ये जो ग्लव का जो पीस होगा ना, थोड़ा सा बड़ा रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने हाथ की मदद से, देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। अच्छा, 2 पीसेज मैंने फॉर्म के काट लिए। तो यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, मैंने ये कपड़ा लिया है, मैंने बस इतना सा इस्तेमाल होगा ये। तो यहाँ पे मैंने उसको भी डबल करके ना, तो उसको फॉर्म ऊपर रखा है और उसको मैंने काट लिया है। तो यहाँ पे 4 पीसीज हो गए हैं, 2 कपड़े के और 2 फॉर्म के। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, नीचे मैंने रखा है सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है कपड़े का है, बाहर मैंने फॉर्म रखा है, उसको मैंने सुई की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा स्टे कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। दरमियान में जो मैंने कपड़ा रखा है वो मैंने जो सीधी साइड है वो उसको मैंने अंदर की साइड पे रखा है, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखी है। इसी तरह मैंने फॉर्म को रखा है, सिलाई लगा दी है मैंने, और सिलाई लगाने के बाद मैंने सीजर की मदद से उसको नीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अब इसको बस इसको सीधा करूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा हमारा ग्लव जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हमें बस थोड़ा सा और करना है। हमने सिर्फ एक सिलाई लगाई है इसके अंदर, इसके ऊपर सिर्फ एक सिलाई लगाई है और हमारा ये ग्लव जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी लाइनिंग भी लगाएंगे। तो लाइनिंग भी उसी की तरह मैंने पैटर्न काट लिया है। अब मैंने उसकी सिलाई लगा दी है। यहाँ पे मैंने सीधा करके ना, ये जो आप ये ध्यान रखते हैं कि ये जो लाइनिंग वाला जो कपड़ा होगा ना, ये हमने सीधा नहीं करना, ठीक है। उल्टी साइड को ही ऐसे हाथ पे चढ़ाना है और ग्लव के अंदर हमने डाल देना है। बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो सीधा हिस्सा है ना, वो इसका बाहर इनर आ जाएगा। इसका बाहर का हिस्सा जो है ना, वो खुद ब खुद सीधा आ जाएगा। अंदर की साइड पे ये उल्टा ही रहेगा। अब हम सुई की मदद से इसके जो किनारे हैं ना, उसको नीट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पाइपिंग लगा दें। मैंने यहाँ पे लेस लगानी है इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था लेस का, तो ये भी सूटों के साथ या किसी भी चीज़ से बच जाता है, तो ये वेस्ट होता है। इतना छोटा सा जो पीस होता है ना, किसी काम नहीं आता हमारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया है। बहुत बेहतरीन सा हमारा प्यारा सा ग्लव बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे कोने में मैंने इसका ना वो एक छोटा सा पीस काट के ना कोने पे लगाना है ताकि हम किसी भी जगह पे इसको हैंग कर सकें। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलाई की मदद से एक सिलाई लगाई है, और ये बेहतरीन सा कितना खूबसूरत सा ग्लव जो है हमारा मल्टीपर्पज़ ग्लव। आप इसको ओवन में इस्तेमाल करें, घर में किचन में इस्तेमाल करें, किसी भी गर्म देगची का ढक्कन उठाने में इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।